प्रॉब्लम हुआ था हमारा, सुबह सुबह हमारी सुशीला पवार मैम की लाइट चली गई थी, लेकिन थैंक्स टू वीरेंद्र कि आपने तुरंत संभाला प्लेटफॉर्म। तो ऐसे ही हमारे कोचेस रहते हैं, तो सभी कोचेस के लिए पहला क्लैप कीजिए, क्योंकि उनको कोई पेमेंट दिया नहीं जाता है इधर, और आप कोई पेमेंट इधर इस प्लेटफॉर्म पे भरते नहीं है 500 1000 रुपया सुबह आने के लिए। हमारा ये फ्री प्लेटफॉर्म है जहां आप सीख सकते हैं कुछ हेल्थ के बारे में। ओके, नहीं तो यही प्लेटफॉर्म का बाहर बहुत सारा पैसा लिया जाता है, लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा पर्पस है मेकिंग वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना। लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन लाने के पहले हमने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है। ओके, हम भी कभी आपके जैसे थे। जैसे मेरा नाम है पंडना शिंदे। 8 साल पहले ऐसी कुछ हालत थी मेरी। सबको दिख रहा है? बिफोर इस कमिट से जुड़ने के पहले 8 साल गलत आदतें थी, बहुत सारी खान पान के बारे में पता नहीं था, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे सभी लोगों को पता रहता नहीं है कि अपने शरीर में क्या डालना है, हमें शरीर के लिए क्या लगता है, ये किसी को पता नहीं चलता है जब तक आपको एजुकेट किया नहीं जाता है। तो मेरे पिताजी हार्ट अटैक से गए थे, और मुझे पता चला कि ओबेसिटी की वजह से गए थे, वजन बढ़ गया था। लेकिन मैं भी खाने में ही, खाने को ही सब कुछ समझता था। मैं मुंह दिया है तो खाने के लिए, कभी भी कितना भी खाना। तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी हालत मेरी पिताजी की जैसी हो सकती है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, 3 महीने में ही 13 kg फैट लॉस किया, और टिल दिन मेंटेन करके रख रहा हूँ। अभी किसी ने बोला, अभी मैंने 92 से 74 किया, 72 20 किलो कम किया, और मैं फिर से वैसी होगी। तो वजन कम हो सकता है, लेकिन आपने वही आदतें, जो पुरानी आदतें फिर से शुरुआत की, तो हम कोई आपकी नलियां लॉक कहीं नहीं करते हैं, अन्न नलिकाएं। आप जैसे बॉडी को देंगे वैसी बॉडी रिएक्ट करेगी, इसमें दोष किसका है? न्यूट्रिशन का क्या आपका? आपने कचरा डाला बॉडी में तो बॉडी कचरा दिखाएगी, और आपने अच्छा न्यूट्रिशन डाला तो बॉडी आपको अच्छा दिखाएगी। अभी मेरे सामने इधर उमेश प्रजापति है, उनका रिजल्ट बेहतरीन है, दिख रहा हूं मैं। वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, लेकिन उन्होंने फिर से जाके अपनी आदतें रॉन्ग की, तो फिर से जैसे होंगे 1 2 साल में वो वैसे होंगे। हम यहाँ सिखा रहे हैं शरीर को क्या लगता है, कितना लगता है, और कितने बजे देना है। ओके, और ये एजुकेट होके आपको अपने खुद में परिवर्तन लाना है और अपने फैमिली में। तो यहाँ बताइए कौन कौन अपने आप से प्यार करता है? क्योंकि अपने आप से प्यार करना बहुत एक अच्छी चीज है। जहां आप अपने आप को प्यार करते हो तो आपको अच्छा रखने में मदद होती है, आपको अपनी आदतें चेंज करने के लिए मदद होती है। ये जो हैंड रेस किया है ना, इन्होंने अपने आप को बदला है, और बाकी ने जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, इसके लिए वो खुद से प्यार नहीं करते। तो पहले एक दूसरे पति पत्नी को प्यार करने से पहले, पत्नी पति को प्यार करने से पहले, जहां लड़कियां दिख रही है अपने माँ बाप से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तो अपने आप के बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ आज का टॉपिक है नो योर बॉडी टाइप। आपका शरीर कैसा है जानना चाहते हैं? और ये लेंदी पार्ट है, तो ये 2 पार्ट में होगा। आज आधा पार्ट होगा, कल या परसों इसका आधा पार्ट होगा। ओके, तो ऐसा बहुत सारे लोगों को पता रहेगा कि फील होता रहेगा। किसी को खाना सॉल्टी अच्छा लगता है, किसी को स्वीटनेस मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। वो आपके बॉडी टाइप के ऊपर है। किसी को विंटर में ठंड अच्छी लगती है, किसी को गर्माहट में समर सीजन अच्छा लगता है। तो ये फंडामेंटल आपका जो बॉडी टाइप है और उसमें जो दोषाज है उसके ऊपर ये डिपेंड है, आपके मन के ऊपर डिपेंड नहीं है। मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरी बॉडी, अभी मैं बैठा हूं, मेरे केबिन में फैन नहीं चल रहा है लेकिन मुझे चलता है। ओके, और एसी बाहर है।
तो मैं वो समर में मैं अच्छा पर रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फैन चाहिए, लेकिन किसी को ठंडी में भी फैन लगता है या एसी लगती है, तो उसका बॉडी टाइप अलग है, मेरा बॉडी टाइप अलग है। तो ये डिपेंड है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हमारा जो 5,000 साल पुराना आयुर्वेदा है वो क्या कहता है पता है, कि हमारा जो शरीर है जो 5 एलिमेंट से, 5 तत्वों से बना है। लिख लीजिए जरा, एजुकेशन का पार्ट है, तो उसमें एयर आया, फायर आया, अर्थ आया, वाटर आया और आकाश आया। ये 5 तत्वों से कॉम्बिनेशन से हमारा बॉडी टाइप बना, प्राकृति बनी है। और ये प्राकृति बनती है तो उसमें दोषास भी आते हैं, जिसमें मेनली हमारे 3 दोषा है, जिसमें बोला जाता है एक वाता, पित्ता, पित्ता और कफा। वात, पित्ता, कफ, ये 3 मेनली दोष है। और इस दोषों का बैलेंस हमारे शरीर में रहेगा सही तरीके से, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और इन दोषा का इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी डिसीज पैदा करती है। तो इन 3 दोषा से 7 दोष बनते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको आपका बॉडी टाइप जानना है तो आप लिख लीजिए, आपको क्या करना है पता, इधर आज मैं 15 क्वेश्चंस पूछूंगा, उसमें आपको आंसर करना है ABC, जिस तरह की आपकी बॉडी टाइप रहेगी, ओके, देना है उसको। तो ये 15 क्वेश्चन पहले रहेंगे फिजिकल विशेषताओं के बारे में, और बाकी के 5 इमोशनल और मेंटल के बारे में रहेंगे, हेल्थ के बारे में। तो आपको लिखना है आपका बॉडी टाइप ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी। तो पहला है बॉडी फ्रेम। आपकी बॉडी फ्रेम कैसी है? उस बॉडी फ्रेम में किसी की बॉडी स्मॉल एंड थीन है तो ए लिखिए, ए में स्मॉल एंड थीन बिल्ड रहेगा उसका। मीन्स किसी का भी हार्डली कुछ भी खा रहे हैं ना, लेकिन वेट गेन कभी होता ही नहीं है। समझ में आया? उस वो ए में आएगा। बी में मीडियम बिल्ड, वो इजीली उसका कुछ भी जरा भी खाए तो वेट गेन होता है, और वो आराम से वेट लॉस भी कर सकता है। और सी लार्ज बिल्ड, मीन्स फटक से गेन होता है लेकिन वेट लॉस इजीली नहीं होता है, उसकी कैटेगरी सी है। ओके, तो आपका बॉडी फ्रेम क्या है, ABC, वो लिख लीजिए। उसके बाद आप अपने, मेरे को मत बताइए, अपना खुद का लिख लीजिए, ओके, पेपर के ऊपर। उसके बाद वॉक और टॉक, आप कैसे बात करते हो, कैसे चलते हैं, फास्ट चलते हैं और लाउडली बात करते हैं तो आप ए लिखिए। आप मॉडरेट और डिटरमाइन, मीन्स ओके, मीडियम लेवल से वॉक करते हैं और आपका वॉइस जो है वो लाउड नहीं है, मीडियम है, तो बी कीजिए। और आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आप तो स्लो और स्टेडी चल रहे हैं और आपका आवाज सौम्य है तो सी लिखिए। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा वेदर के रिएक्शन के बारे में। जैसा वेदर बदल जाता है वैसे आपकी हालत खराब होती है कभी भी। तो आपको कैसा वेदर अच्छा लगता है? समर वेदर अच्छा लगता है, विंटर से, ठंड से, तो ए लिखिए। आपको ठंड अच्छी लगती है समर से तो बी लिखिए, बी लिखिए। और आप कोई भी सीजन में कंफर्टेबल है, ओके, लेकिन आपको समर अच्छा लगता है, ठंड और स्प्रिंग, तो सी लिखिए। उसके बाद पसीना, स्वेट, किसी को कुछ भी किया ना, कि गर्मी में अभी मैं बैठा हूं लेकिन मुझे पसीना ही नहीं आ रहा है, तो उस जिसके बॉडी से पसीना कम आता है और जिसका पसीने का बदबू नहीं बोल सकते, खुशबू बोल सकते हैं, ओके, ऑर्डर, बॉडी ऑर्डर एक ठीक ठाक है, मिनिमम है, बास नहीं आता है, पसीना नहीं आता है, तो वो ए लिखिए। दूसरा, स्वेट बहुत आता है लेकिन उसका पसीने का बदबू इतना, जो बास है वो कम आता है, इतना मीडियम आता है, वो बी लिखिए। और
स्वेट भी मीडियम आता है, लेकिन पसीने की बदबू रहती है, जो घामाचा वास असतो तो दुसऱ्या बाजूला तर पळून जाईल असं असेल तर तो सी लिहा. ओके, सी लिखो. पांचवा क्वेश्चन है एपेटाइट के बारे में. आपकी भूख कैसी है? इरेगुलर मीन्स कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, तो ए लिखिए. आपको स्ट्रांग फटक से मीन्स अभी खाया और फिर से 10-15-20 में आधे घंटे में भूख लगी और बहुत जोर से, स्ट्रांग और शार्प है, ऑलवेज आपको फील रहता है कि आप भूखे हैं, भूखे शेर है. ओके, तो बी लिखिए. और आपका एपेटाइट अच्छा है कि थोड़ा खाने के बाद 3-4 घंटा आप रह सकते हैं आराम से. ओके, नॉर्मल और कंफर्ट है. खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती है एक बार खाने के बाद 3-4 घंटा, तो सी लिखिए. अभी सबका फेवरेट, औरतों का, लेडीज का तो फेवरेट, स्किन. ओके, स्किन कैसी है आपकी? ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई मीन्स उसमें आपके स्किन रिंकल पड़ती है, डलनेस है, ड्राइनेस है, स्किन का इशू, तो ए लिखिए. रफ है तो. ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली, सॉफ्ट रेडिश, उसका स्किन का इश्यू रहेगा, जळजळ होते किंवा जरा खांजवलं तरी आपलं रेडिश होतं, तर बी लिखिए. और दूसरा एक ऑयली में प्रकार रहता है जिसका ऑयली थिक रहता है स्किन, और फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इचिंग होती है, तो आप सी लिख सकते हैं आपकी स्किन में. ओके, तो उसके बाद हेयर, बाल कितने गंजे हैं यहाँ पे? ओके, बाल. आपका बाल रफ, ड्राई और वेवी है, तो ए लिखिए. नॉर्मल, स्ट्रेट, थिन और ब्राउनिश है, तो बी लिखिए. और कर्ली थिक रहेगा, ऑयली रहेगा बाल, तो सी लिखिए. शाइनिंग रहेगा. ओके, उसके बाद आया अपना लिप्स और टीथ. जिसका लिप्स पतला है, ड्राई है, और जिसके टीथ अनइवन है, ऊपर नीचे इवन अनइवन है, तो ए लिखिए. जिसके लिप्स मीडियम और सॉफ्ट है और जिसके टीथ मीडियम है लेकिन कैविटीज वगैरह है उसमें, तो बी लिखिए. और जिसका लिप्स लार्ज और स्मूथ है और टीथ वेल फॉर्म है, बराबर से है, तो सी लिखिए. लिख रहे हैं ना सब जन? अब है नैनों की भाषा, आइज. कजरा रे नैना हमारे जो रहते हैं. ओके, तो आइज, आप आइज के बारे में मीन्स आपके स्मॉल है, उसके बाद स्लीप, आपकी स्लीपी है आइज, मीन्स बोलते ना नशीले आंख रहते हैं, स्लीपी, ऐसे ऑलवेज. ऐसे स्मॉल है तो ए लिखिए. बाद में मीडियम और रेडिश है आइज, आपके आंखें मीडियम है, और रहती ना रेडिश, ऑलवेज रहते हैं, लाल लाल रहते हैं, तो बी लिखिए. और सी बिग और अट्रैक्टिव, तो सी लिखिए. किसके इसको लगता है अट्रैक्टिव है उनकी आंखें? ओके, कार्तिकी मैम ने लिखा है. ओके, ग्रेट. यस, उसके बाद जनरल साइंस है जिसमें जॉइंट्स में जिसके कट 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 आवाज आता है, क्रैकिंग का, तो ए लिख सकते हैं. और जिसका स्मॉल फोरहेड है और कभी भी ऐसा उसका नेल्स वगैरह है ना, वो इजीली क्रैक होता है, वो ए लिख सकते हैं. दुसरा एक बॉडी में बहुत सारे मोल्स रहते हैं, तीळ वगैरे बोलतात ना, असे असतात, ब्लॅक. ओके, और मीडियम फोरहेड आहे, कपाळ त्यांचं मीडियम आहे, और जिनके नेल्स नख पिंक और सॉफ्ट है, वो भी लिख सकते हैं. उसके बाद देखो तीसरा टाइप है जनरल साइन में, बॉडी तो पतली रहती है ऐसी, लेकिन थाइस और हिप्स ऐसी बड़ी रहती है. समझ में आया? तो सी लिखिए.
जिसका बड़ा फोरहेड रहता है उनका मोस्टली, और नेल्स उनके व्हाइटिश रहते हैं, ऐसे सी लिखिए। ये हुआ फिजिकल विशेषताओं के बारे में। बाद में है, मैं 5 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी, इमोशनल और मेंटल, मीन्स उसमें आपकी मेमोरी आई। बहुत सारे लोगों की मेमोरी रहती है, वो लर्न फटाक से करते हैं, लेकिन उतने ही फटाक से वो भूलते भी है चीजें। ऐसा जिसका मेमोरी रहेगा तो ए लिखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दूसरा, एवरेज लर्निंग में है, एवरेज है, लेकिन एक बार सीख लेते हैं तो भूलते नहीं है, वो बी लिखिए। और तीसरा टाइप है सी, वो आहिस्ता, उनको ग्रास्पिंग पावर कम है, आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम उनका वो याद रहता है, ऐसा बॉडी टाइप सी लिखिए। वाह, मुनकर ने बी लिखा है, स्मिता ने, ग्रेट। बाद में है माइंड। आपका माइंड रेस्टलेस इजीली होता है, में थकता नहीं है, तो ए लिखिए। आप एग्रेसिव हो, इम्पेशेंट हो, सुहासिनी हंस रही, ओके, तो बी लिखिए। और माइंड रिमेन कूल काम, आराम से, कुछ भी हो आजू बाजू में, लेकिन वो काम रहता है, आतिश हंस रहा है, ओके। मोस्टली अनरफल रहता है, मीन्स कुछ भी होने तो आजू बाजू में, मैं अपना शांत रहूंगा, ऐसा है तो सी लिखिए। उसके बाद एक्शन, माइंड के साथ जो एक्शन आती है, बहुत सारे लोग है ना, ओवर थिंकिंग करते, जरूरत से ज्यादा थिंक करते, एक चीज करने को बोले, ये ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे तो ऐसा वैसा सब कुछ होता है, ओवर थिंकिंग, वो ए लिखिए। जिसको बोल जिसका बी है, मीन्स क्विक इम्प्लीमेंटेशन, जिसको बोला जाता है क्विक इम्प्लीमेंट करता है, इधर उधर की सोचता भी नहीं है, वो मीन्स वो पूरा करने के लिए तैयार तुरंत जाता है, उसका माइंड और एक्शन, तो बी लिखिए। और तीसरा रहता है, अरे बोला है ना कल करेंगे परसों करेंगे, अपने पास तो 24 आवर्स है, 7 दिन है, 365 दिन है, जैसे आज हमारी क्लोजिंग है, अरे चलता है कुछ नहीं, एक नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ऐसा लेजी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोकास्टिनेशन, चाल ढकल करतात, नहीं करेगा तो भी चलेगा, आज नहीं तो और सही, कल है ना, परसों है ना, नवंबर है ना, दिसंबर है ना, ओके। कोई आएगा इधर वेट लॉस करने, अरे ये तो है अपने पास, तो जिंदगी पड़ी है वेट लॉस करने के लिए, लेकिन जिंदगी बचेगी तो करेंगे ना, तो उसको वो सी टाइप रखो। और बाद में आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, लाइट और डिस्टर्ब है, मीन्स कोई ऐसा हाथ भी लगता है ना, आप सोए हुए तो तुरंत जाग जाते हो, तो ये लिखिए, इजीली वेकअप होते हैं आप। बाद में ठीक ठाक है स्लीप, लेकिन रेगुलर है, आप इजीली सो जाते हो, तो बी लिखिए। और सी, डीप और हेवी, चोर घर पे आए चोरी करके गया तो भी पता नहीं चलेगा, ऐसी है, डीप एंड हेवी, और सुबह उठने के लिए कंटाला आता है, वो सी लिखो। और बाद में इमोशनल अत्याचार कैसा है आपका खुद के ऊपर, इमोशनल नेचर, आप ज्यादा मीन्स वरी करते हो, नर्वस रहते हो, हर बार एंजाइटी फील करते हो, तो ए लिखो। आप इरिटेट होते हो तुरंत, एंग्री, पेशेंस नहीं है आपका, तो बी लिखो। सी, आप लविंग हो, केयरिंग हो, जल्दी गुस्सा नहीं आता है आपको, कोई कुछ भी बोले तो आपको सी लिखो, ओके। कार्तिकेय 8 क्या आपको 8वां पॉइंट चाहिए क्या, 8वां, ओके बताता हूँ, ओके फिर से। तो 8वां पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ, कार्तिकी बोल रही है 8वां पॉइंट लिप्स, लिप्स के बारे में है वो, ओके। आपके थिन एंड ड्राई
है तो ए लिखिए, आपकी मीडियम एंड सॉफ्ट है तो बी लिखिए, और लार्ज और स्मूथ है तो सी लिखिए। तो इसके ऊपर हमारा बॉडी टाइप डिपेंड है, और बॉडी टाइप का जो दोषा है इसमें बैलेंस रहेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। मैंने पहले बोला इम्बैलेंस होगा तो हमारा बॉडी टाइप में 7 बॉडी टाइप होते हैं, उससे तो 7 बॉडी टाइप्स है, वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ। और अभी आपने जो ए बी सी लिखा है, ओके, इसमें ए ज्यादा है, ओके, तो वात है आपको, मीन्स 15 पॉइंट्स में आपका 13-14 पॉइंट ए है, तो आपकी बॉडी क्या है, वाता की है। जिसका बी ज्यादा है, 13-14 पॉइंट्स उसके पित्ता है, ज्यादा है, तो उसको पित्ता बॉडी है। और जिसका सी ज्यादा है तो उसकी बॉडी कफा है, ओके, कफ प्रकृति की है। उसके बाद जिसका ए बी बराबर या ऊपर नीचे, मीन्स 15 में ए 6 है, बी 6 है, या ए 7 है, बी 5 है, तो उसकी बॉडी वात और पित्त की है। उसके बाद ए और सी, जिसका ए ज्यादा है और सी भी उसके साथ बराबर है या थोड़ा कम है, तो उसकी वात और कफ की बॉडी है। और जिसका बी और सी एक साथ बराबर है या ज्यादा है, तो उसकी बॉडी पित्त और कफ की है, पित्ता और कफा की है। और 7वां ए बी सी बराबर, मीन्स 5-5-5 आया या 4-6-5 आया, ऐसा जो बराबर है ए बी सी तीनों, तो उनकी बॉडी में 3 दोषा है, तीनों दोषा है। और इसकी बॉडी एक तो ये त्रिदोषा रहेंगे बॉडी में, तो ये परफेक्ट बैलेंस बोलता है, उसको बोला जाता है। लेकिन दूसरा भी है, हाईली इम्बैलेंस भी होता है वो, में उसको डिसीज ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। एक तो वो हेल्दी भी रह सकता है, या उसकी लाइफस्टाइल गलत हो तो अनहेल्दी भी हो सकती है, त्रिदोषा उसके बॉडी में रहेंगे तो बराबर से। तो ये सब डिपेंड है, आपकी बॉडी अच्छी रखनी, हमारी हेल्थ अच्छी रखनी, तो ये दोषा हमें बैलेंस रखने पड़ेंगे हमारे बॉडी में। तो उसके लिए जो जवाबदार है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारा इमोशनल जो हमारे बॉडी में चलता है ना, टर्मोनाइल बोलते हैं उसको, टर्मोनाइल मीन्स गोंधळ, आपले शरीरात जो गोंधळ, मानसिक गोंधळ असतो तो सुद्धा याला खूप डिपेंड करतो आपली बॉडी टाइप चांगली ठेवण्यासाठी। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, कल या परसों में फिर से आऊंगा सेकेंड पार्ट करने के लिए। आपकी बॉडी टाइप से आप अपने अपने क्षेत्र में कैसे आगे जा सकते हैं, या आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे आगे वाले टॉपिक में, ओके। तो थैंक यू सो मच, आप लिख लीजिए और आपका बॉडी टाइप जान लीजिए आज, उसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे कल या परसों। थैंक यू सुहासिनी। यस।